नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपको अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रामायण से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन। सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लाई हूँ। हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रामायण की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ अयोध्या का राजा थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राजा जनक कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनकपुर। जी हाँ दोस्तों, राजा जनक जनकपुर का राजा थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, रावण कहाँ का राजा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंका। जी हाँ दोस्तों, रावण लंका का राजा था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बाली कहाँ का राजा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किष्किंधा। जी हाँ दोस्तों, बाली किष्किंधा का राजा था, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कुबेर के सेनापति का क्या नाम था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिभद्र। जी हाँ दोस्तों, कुबेर के सेनापति का नाम मणिभद्र है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कौशल्य के पुत्र कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम। जी हाँ दोस्तों, कौशल्य के पुत्र का नाम राम था, याद रखिएगा। और दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि राम के माता का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल्या, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कैकेयी के पुत्र कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत। जी हाँ दोस्तों, कैकेयी के पुत्र भरत थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सुमित्रा के पुत्र कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा के 2 पुत्र थे, उनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास किसने मांगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैकेयी। जी हाँ दोस्तों, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता। जी हाँ दोस्तों, श्री राम की पत्नी का नाम सीता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भरत की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी। जी हाँ दोस्तों, भरत की पत्नी का नाम मांडवी था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, शत्रुघ्न की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुतकीर्ति। जी हाँ दोस्तों, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास किसके कहने पर मांगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंथरा। जी हाँ दोस्तों, कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मंथरा कहने पर मांगा, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, श्री राम के साथ वनवास कौन से भाई गए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। जी हाँ दोस्तों, श्री राम के साथ वनवास लक्ष्मण ने गए थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, श्री राम कौन से भगवान के अवतार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। जी हाँ दोस्तों, श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, युद्ध में लक्ष्मण को किसने घायल किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ। जी हाँ दोस्तों, युद्ध में लक्ष्मण को मेघनाथ ने घायल किया था, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, बाली की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारा। जी हाँ दोस्तों, बाली की पत्नी का नाम तारा था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूमा। जी हाँ दोस्तों, सुग्रीव का पत्नी का नाम रूमा था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदोदरी। जी हाँ दोस्तों, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हनुमान किसके पुत्र थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। जी हाँ दोस्तों, हनुमान वायु के पुत्र थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, सीता का हरण किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावण। जी हाँ दोस्तों, सीता का हरण रावण ने किया था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्र के सारथी का नाम क्या है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मातली। जी हाँ दोस्तों, इंद्र के सारथी का नाम मातली है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। सीता का हरण करते समय रावण ने किस राक्षस की मदद ली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मारीचो। जी हाँ दोस्तों, सीता का हरण करते समय रावण ने मारीच राक्षस की मदद ली थी, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। रावण के पुत्र इंद्रजीत को किसने मारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण ने। जी हाँ दोस्तों, रावण के पुत्र इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। श्री राम का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। राम भगवान के गुरुकुल का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वशिष्ठ आश्रम। जी हाँ दोस्तों, राम भगवान के गुरुकुल का नाम महर्षि वशिष्ठ आश्रम है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनका। जी हाँ दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या मेनका अप्सरा ने भंग किया था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। राजा दशरथ के पुरोहित का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वशिष्ठ। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ के पुरोहित का नाम वशिष्ठ था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरध्वजा। जी हाँ दोस्तों, राजा जनक के छोटे भाई का नाम कुरध्वजा था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरध्वज। जी हाँ दोस्तों, राजा जनक का वास्तविक नाम शिरध्वज था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। लंका में सीता को किस वाटिका में रखा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाटिका। जी हाँ दोस्तों, लंका में सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। जी हाँ दोस्तों, रामायण में कुल 7 कांड हैं, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। रामायण में प्रथम कांड कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकांड। जी हाँ दोस्तों, रामायण में प्रथम कांड बालकांड है, याद रखिएगा।
तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड था, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।